लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवारवाद। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री। आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में दो ये लोग थे क्या, पति और पत्नी। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। जाति आधारित जनगणना आपका अगर एजेंडा था, जो आप कहते हैं, अगर ये एजेंडा आपका था तो किसी तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके लिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी के धाकड़ नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सरिया कर लालू और तेजस्वी यादव के दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है, धो डाला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार श्रेय लूटने में लगे हुए हैं कि जाति जनगणना जो केंद्र सरकार करा रही है वो हमारे दबाव का परिणाम है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि लालू यादव ने ही 30 साल पहले इसकी आवाज़ उठाई थी, आवाज़ बुलंद की थी और आज उसी वजह से केंद्र सरकार इसे दे रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं और तेजस्वी यादव साथ ही साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है कि सुझाव भी दे डाला है कि इस मामले में अब आगे आपको क्या करना चाहिए, वो उन्होंने बता दिया है। तो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने जिस तरह से दबाव बनाया, चाहे तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से ही आज केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो जदयू के धाकड़ नेता हैं और उन्होंने जवाब दिया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव को सरिया के पूरा जवाब दिया है और बता दिया है कि आपकी वजह से कैसे हुआ और हमने किया, मतलब तमाम बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ये पूरा बयान आप उनका सुन लीजिए। जब से फैसला आया है क्रेडिट लेने की होड़ में, लालू जी अलग एजेंडा, मेरा एजेंडा, कांग्रेस अलग राग रही है। देखिए, लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है। इसलिए कि लालू जी को या आरजेडी को या तेजस्वी जी को किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो, जिससे समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर हैं उनको न्याय मिलता हो। इस तरह के किसी एजेंडे से कभी लालू जी को मतलब नहीं रहा। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में, पति पत्नी के शासनकाल में, या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवारवाद। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री। दूसरा कोई नहीं है। उस पार्टी में कोई और था कि नहीं था। आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में दो ये लोग थे क्या, पति और पत्नी। और किसी और पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है तो उनका न किसी से भरोसा है न किसी पर विश्वास है। परिवारवाद फलता फूलता रहे, ये उनका एजेंडा रहा है। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। पूरे शासनकाल में चारा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, फिर जमीन, गरीबों से जमीन लिखवा के उसको नौकरी देने का घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेच के
उसके बदले पटना में जमीन लिखवा लेने का घोटाला, तो भ्रष्टाचार है। तो उनका दूसरा एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। उनका तीसरा एजेंडा रहा है तेजस्वी जी का, जो उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भाई तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। अरे भैया, कैसे नाबालिग को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है? इसका कोई, आखिर बिहार की जनता यह भी जानने का हक रखती है ना कि आप अगर कहते हैं कि सामाजिक न्याय आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है, आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। तो 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। आप जरा उनका राज्यसभा का टिकट और काउंसिल का टिकट जो बांटते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। हर बार कहीं मुंबई से, तो कभी हरियाणा से, तो कभी वहां से। बिहार में कोई नहीं है क्या वर्कर आरजेडी का? उनका वो भी एक भ्रष्टाचार का उनका आंकड़ा है। जरा आपसे भी हम कहेंगे कि जरा निष्पक्ष ढंग से बातचीत में जाके उनकी पार्टी के जो एमएलए लोग हैं उनसे भी जरा जाके पूछिए कि जो टिकट पाते हैं वो कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चढ़ावा चढ़ाना, तो उनका एजेंडा ये सब रहा, उनका एजेंडा ये नहीं रहा। भाई अगर उनका एजेंडा था तो 2004 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार किसके समर्थन पर थी, टिकी हुई? लालू जी के समर्थन से टिकी हुई थी। फरवरी 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोजपा के एमएलए लोग आ गए और नीतीश कुमार जी सरकार बनाने की स्थिति में थे। तो 2 बजे रात में जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास में लालू जी, उसमें रेल मंत्री थे, कि विधानसभा का भंग 5 बजे के पहले करिए, सूर्योदय के पहले करिए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। भंग हो गया। 6 बजते बजते तक विधानसभा भंग हो गया। महामहिम राष्ट्रपति जो उस समय के तत्कालीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो मॉस्को में थे। फैक्स पर उनको कैबिनेट का अनुशंसा भेजा गया और उनसे दस्तखत करा के मॉस्को से मंगवा के विधानसभा भंग कर दिया गया। तो इसके लिए आपकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आपका जाति आधारित जनगणना आपका अगर एजेंडा था, जो आप कहते हैं, अगर ये एजेंडा आपका था, तो आप बैठ के मनमोहन सिंह जी के यहाँ कहते कि देश में जातीय जनगणना कराइए, नहीं तो आपकी सरकार गिरा देंगे। तब हम बात समझते। तो किसी तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस देश के जो गरीब जिसको कहते हैं आज आप क्रेडिट लेने के लिए कि एजेंडा था, तो उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए लोग ढकोसला करते। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। इनका एजेंडा परिवारवाद, इनका एजेंडा भ्रष्टाचार, ये सब इनका एजेंडा है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। अरे वो लिखते रहे ना, वो कुछ करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए संकल्पित है और समर्पित है। और इसलिए उन्होंने लिया। नीतीश कुमार जी लोकसभा में जितने दिन तक रहे, हर बार वो लोकसभा में इस बात को उठाते रहे। रिकॉर्ड है, खोल लीजिए गूगल में। नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराने की कितनी बार मांग की लोकसभा में। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी से मिले वो 2011 में। वीपी सिंह साहब ने कहा कि अब तो नीतीश जी जनगणना प्रारंभ हो गया है,
अब बात आपकी सही है, लेकिन अभी अब कैसे हो सकता है? क्योंकि जनगणना तो अब चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, तो वो नहीं हो संभव हो पाया। तो नीतीश कुमार जी कमिटेड थे इस देश में जातीय जनगणना कराने के, तो इसलिए वो बार बार वो जरा बताए ना कि लालू जी भी रहे ना लोकसभा में, लालू जी भी रहे ना केंद्र सरकार में मंत्री, एक वीडियो दिखाएं तेजस्वी यादव जी जिसमें लालू प्रसाद जी ने लोकसभा में या संसद में यह मांग किया हो कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। नहीं है, उनका एजेंडा कहां से हो गया? कहां से उनका एजेंडा हो गया? तो ये सब ढकोसला करते हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी जी ने कर दिया। अब जब मोदी जी ने कर दिया तो उसका क्रेडिट लेने हो कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन एनडीए से अलग थे, इंडी गठबंधन में थे, और मुंबई की जो बैठक हुई, बेंगलोर की जो बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने इंडी की बैठक में कहा कि प्रस्ताव पास करिए जातीय आधारित जनगणना का। ममता बनर्जी जी ने विरोध किया, बंगाल की मुख्यमंत्री ने, तृणमूल कांग्रेस ने, और लालू जी तेजस्वी जी चुपचाप बैठे हुए थे। कौन सा एजेंडा था आपका? कौन सा एजेंडा है आपका? राहुल गांधी जी चुपचाप बैठे हुए थे, किसी ने समर्थन नहीं किया हम लोग की बात की, और कोई फैसला नहीं हुआ, न मुंबई में हुआ न बेंगलोर में हुआ। कौन से एजेंडा की बात करते हैं? कहां आपका एजेंडा था? जनता को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ये लोग जनता को समझते हैं कि हम जनता को मूर्ख बना के अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे। अब जनता इतनी सजग हो गई है कि सबके एक्टिविटीज को वॉच करती है, और इसलिए इनका दुर्दशा है 20 साल तक। नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो सामाजिक समरसता की उनकी कल्पना थी, उनकी सोच है, तो 20% का आरक्षण दिया कि नहीं दिया? 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने दिया, 1 साल के अंदर। 2007 में नगर निकाय में उन्होंने दिया। आप तो 15 साल शासन किए थे, पति पत्नी दोनों मिलकर। कहां आपने अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया? आपके समय में तो जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण था वो भी समाप्त हो गया था। एगो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करके फंसा के छोड़ दिए थे, और कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, हम क्या करें। उस मुकदमा को रहते हुए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस लिया, राज्य सरकार की तरफ से जो फाइल किया गया था, उन्होंने जो कानून था उसमें परिवर्तन किया, आरक्षण की सुविधा प्रदान की, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, और वह पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उस पर मुहर लगा। तो ये काम करने का और ये कमिटमेंट है, ये एजेंडा, इसको एजेंडा कहते हैं। आपका कौन एजेंडा था? उनका कोई एजेंडा नहीं, उनका एजेंडा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, माल कमाना, गरीबों के नाम पर राजनीति करना, जनता को दिग्भ्रमित करके राजनीति करना, जनता को धोखे में रख के राजनीति करना, अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने का उनका तरीका है। वो चलाते रहे, जनता अब सजग है, जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। तो सुना आपने कि ललन सिंह ने विस्तार से बताया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो दावा बिल्कुल खोखला है। केंद्र की सरकार ने और नीतीश कुमार के दबाव ने, नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार लगातार लंबे समय से मांग करते आ रहे थे इसकी, और इस संबंध में उन्होंने कई बड़े कदम भी उठाए थे। आज उसी की वजह से जाति जनगणना जो है पूरे देश में कराई जाएगी। तो ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि लालू नहीं बल्कि नीतीश की वजह से आज पूरे देश में जाति जनगणना होने वाली है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।